अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। सुबह से ही सेना के ने घने जंगल में आतंकियों को घेर रखा है और उन्हें देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में आतंकियों ने भी सेना के जवानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। एकदम आधुनिक वेपन से लेस ये आतंकी दिख रहे हैं और इन्होंने एक नए तरीके का फॉर्मेट शुरू किया है, जहां ये बीहड़ जंगलों के अंदर जाकर के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। जिन आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है वो लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, जिसमें से एक लश्कर का आतंकी उजैर खान है। इस ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर काम कर रही है। फिलहाल अनंतनाग के गडोली इलाके में सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 ऑफिसर शहीद हो गए, जिसमें 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर, सेना के एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी SP शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया। खुद कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह इस ऑपरेशन की अगुवाई करते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, घात लगाए हुए आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में वो संभल पाते उससे पहले ही उन्हें गोलियां लग गई। ये घटना घने जंगल में हुई, इसलिए घायल कमांडिंग ऑफिसर को वहां से जल्दी नहीं निकाला जा सका और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी जान चली गई। कमांडिंग ऑफिसर पिछले 5 साल से वहां पोस्टेड थे। ये वो घने जंगल बीहड़ इलाके हैं जहां आप देख रहे हैं। इन्होंने नया ऑपरेशन शुरू किया है। अभी ये सारे FTs हैं, यानी फॉरेन टेररिस्ट। ये पाकिस्तान से आए हैं, एडवांस ट्रेनिंग लेकर के आए ये टेररिस्ट हैं और करीब 6-8 महीने से ज़्यादा ये यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर कर यहीं पे ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने घात इस तरह से लगाया है और इन्होंने तरीका ये चुना है कि ये रूरल जंगल्स जो हैं, जो गांव खेला इलाका है, वहाँ बीहड़ के वहाँ के जंगलों के अंदर इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से यहाँ पर असला बारूद ड्रॉप किया जाता है और हमारी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये घुसते जो हैं ये अलग रूट से घुसते हैं। कल नॉर्दर्न कमांड के एक अफसर ने यही कहा कि LOC के उस तरफ जम्मू कश्मीर के वहाँ इन्फिल्ट्रेशन अब नहीं हो रही है, लेकिन ये आतंकी अब नेपाल के रास्ते या पंजाब के रास्ते यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं और जब आते हैं खाली हाथ आते हैं और यहाँ पर जो असला ड्रॉप किया हुआ है उसको ये एक्सेस करते हैं जंगलों के अंदर। प्रशांत तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लेटेस्ट अपडेट क्या है? प्रशांत चुड़िया हमें इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, आप कहां पर हैं और लेटेस्ट अपडेट क्या है? पंचकुला में आनंद, इस वक्त हम मौजूद हैं। कर्नल मनप्रीत की पत्नी और बच्चे इसी जगह, इसी घर में वो मौजूद हैं। शोकाकुल परिवार यहाँ पर, और मोहाली ज़िले में उनका पैतृक निवास स्थान है, लेकिन उनकी पत्नी यहीं पर लेक्चरर हैं और इसीलिए उनका पूरा परिवार यहीं पर रहा करता था। शोकाकुल ये परिवार आज यहाँ पर, और आर्मी के भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे उनसे मिलने के लिए, और जानकारी ये दी गई है कि कल दोपहर 12:30 बजे कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा और फिर उनके पैतृक निवास स्थान मोहाली ज़िले के भड़ोंजिया गाँव में उनका अंतिम संस्कार होगा। और जगप्रीत जो हैं, उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ यहीं हैं। जब से उन्हें जानकारी मिली है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनके ब्रदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ जानकारी दी गई है आर्मी की ओर से, जो कि क्या बताया गया है? कुछ अपडेट नहीं है अभी सर। आज फिलहाल नहीं आ पाएंगे, ऐसी कोई जानकारी? अभी सर कुछ नहीं सर, अभी वो कर रहे हैं, बॉडी में प्रोसेस में है अपना उनका सिस्टम पे। हाँ। अभी वहाँ के रिचुअल्स करेंगे, उसके बाद वो फिर स्टेप करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अंतिम संस्कार है वो फिर कल ही मोहाली में हो पाएगा, उनके उनके नेटिव प्लेस में होगा। नेटिव प्लेस में। हाँ जी। और ये वो जगह है जहाँ पर उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती है, और बताया जा रहा है कि मोहाली में उनके जो नेटिव प्लेस है, उनका निवास स्थान है, पैतृक निवास स्थान, वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये इस पूरे इलाके में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से जांबाजी से इसके पहले भी मनप्रीत ने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, और अनंतनाग में जिस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी उन्हें मिली थी, इससे पहले भी पूरी योजना बनाकर अपने साथियों के साथ बड़ी बात यह है प्रशांत कि ये लीडर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, सामने निकलकर सबसे आगे इन्होंने ऑपरेशन की अगुवाई की। हमारे जवान तो जहां जान हथेली पर लेकर ही उठते हैं। जिस दिन इन्होंने वर्दी ठान ली, उस दिन इन्होंने अपनी जान भारत माता के नाम न्यौछावर कर दी, लिख दी है।
लेकिन प्रश्न ये उठता है, गुस्सा आ रहा है ना आपको, आग बबूला हो रहे हैं अंदर से, चाहते हैं कि इनको एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर ये सांप वापस उठ कर ना कभी किसी को भारत को डसने ना पाए। ये गुस्सा है। अनंतनाग से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है